तो अब हम लोग दूसरी एडिशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है। ये एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन की एक मेथड भी है। तो सिंपली ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एक पर डेल्टा पॉजिटिव, एक पर डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, कहीं पर भी जोड़ दो, अभी इस पर मैंने पॉजिटिव जोड़ दिया तो इस पर नेगेटिव जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अब देखो ये असिमेट्रिकल का केस आया, तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है, ये कार्बन ये है। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 0 हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है, तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस पर होता है डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा नेगेटिव कहाँ किस कार्बन पर जुड़ता है? जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है या कम है, तो यहाँ पर है। और पॉजिटिव कहाँ पर जुड़ता है? जहाँ पर हाइड्रोजन इसके कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये है कौन सा है? मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। जब भी असिमेट्रिकल एल्किन होगा उसमें आपको एडिशन करना है तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, वो HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HF भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? HI होता है, क्योंकि इसका क्या होता है? ब्रेक डाउन जल्दी होता है, जल्दी से H+ रीच करता है, तो जल्दी से क्या होगा? एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है कि पहला स्टेप हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मेनली। ठीक है, जैसे पहले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, अगर देखो थोड़ा ध्यान देना, अगर मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी सिंपल तरीके से दिखा सकता हूँ कि मैंने ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक करा। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ को ब्रेक करूँगा तो क्या आएगा? CS2 नेगेटिव और क्या आ जाएगा? CS2 पॉजिटिव। ठीक है, ये बॉन्ड को मैंने यहाँ को ब्रेक किया। कहीं को भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इसलिए बोल रहा हूँ, पाई बॉन्ड से अगर इसको काटोगे तो इधर भी CS2 इधर भी CS2, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में बॉन्ड कहीं को भी ब्रेक करो। अगर मैं यहाँ को ब्रेक करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ पर जुड़ेगा? नेगेटिव में। क्या बन जाएगा? CS3। और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? Br, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा पहला स्टेप। एक चीज़ बता रहा हूँ, पहला स्टेप का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ा, ये ऐसा ही रहेगा, तो ये बन गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, Br नेगेटिव बाहर। दूसरा स्टेप में क्या होगा? जो Br नेगेटिव बाहर निकला, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ऐसे, तो क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर असिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे असिमेट्रिकल एल्कीन है, तो मार्कोनिकोव रूल का पालन करना है आपको। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? मैंने इससे मार्कोनिकोव रूल जब एडिशन इसी चैप्टर की दूसरी वीडियो बनाई तो वहाँ पर मार्कोनिकोव पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एडिशन होना है, इतना याद रखना। यहाँ मत देखना ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जोड़ना जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, पर एक चीज़ और याद रखना है कि अगर पेरोक्साइड दिया हो आपको और HBr दिया हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और HBr दिया हो, तो फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है कि सिंपल इसका जस्ट उल्टा होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहाँ पर जोड़ना है। पर याद रखना इस HBr हो और पेरोक्साइड दिया हो तभी ये वाला एडिशन कर सकते हो। ठीक है, HCl के केस में पेरोक्साइड काम नहीं करता है, HI के केस में पेरोक्साइड काम नहीं करता है, HF के केस में पेरोक्साइड काम नहीं करता है, सिर्फ HBr के केस में काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।